फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले डेसिडुआ के बारे में। यह गायनोकोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी का यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस डेसिडुआ के बारे में आपको पता नहीं चलेंगे कि इनके कौन कौन से लेयर होते हैं, कैसे डिवीजन होता है, तो आपको कोई भी टॉपिक गायनोकोलॉजी का समझ में नहीं आएंगे। चाहे वो आपका प्लासेंटल फीटल सर्कुलेशन हो, या फिर बेबी ग्रोथ डेवलपमेंट हो, या फिर कहां पे इंप्लांटेशन होता है बेबी का, इन सभी के बारे में आपको समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप डेसिडुआ लेक्चर को ध्यान से देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और बाकी जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं इनसे रिलेटेड वो भी आपको इजी में समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं डेसिडुआ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में प्लासेंटल फीटल सर्कुलेशन, बेबी ग्रोथ डेवलपमेंट, इन सभी का लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। प्लीज आप इस वीडियो को देखने के बाद ही उस वीडियो को देखें ताकि आपको याद हो जाए और अच्छे से समझ में आए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत ना हो। बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी तक कि जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो इंप्लांटेशन होता है वो कहां होता है, यूट्रस में होते हैं। यूट्रस के जो इनर लेयर है इंडोमेट्रियम, उसके अपर पार्ट में क्या होते हैं, इंप्लांटेशन होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे क्या होता है जब एग और स्पर्म दोनों जो आपस में, उसको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो वो इंप्लांटेशन होता है तो यूट्रस के इनर लाइनिंग होता है इंडोमेट्रियम, उसके अपर पार्ट में क्या होता है, या इंप्लांटेशन होते हैं। ये यूट्रस है, इसके अपर पार्ट हो, ये इंडोमेट्रियम है, अंदर वाले लेयर है, इसके अपर पार्ट में क्या होता है, इंप्लांटेशन होते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और जब तक बेबी बाहर डिलीवर ना हो उस टाइम तक को इस जो इंडोमेट्रियम अंदर का जो लाइनिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। फिर से कि ये जो आप अंदर का जो देख रहे हैं इंडोमेट्रियम का, जहां से ऊपर में क्या अटैचमेंट हो रहा है, तो इंडोमेट्रियम का जो इनर लाइनिंग है इसे हम प्रेग्नेंट, जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए तब तक उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में उसे हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां पर हम इंट्रोडक्शन से जानते हैं। बोला गया एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस सेड फ्लोइंग यूट्रस। बोला कि जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है प्रेग्नेंट यूट्रस का, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। कंपैक्ट लेयर ऑफ द डेसिडुआ इज द थ्री लेयर डेसिडुआ बैसिलरी, जिसको हम लोग सेरोटिना के नाम से जानते हैं, कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द ब्लास्टोसाइट, या ब्लास्टोसाइट के बेस से कनेक्टेड होते हैं। डेसिडुआ कैप्सुलरिस और द रिफ्लेक्स कवरिंग द ब्लास्टोसाइट। जो डेसिडुआ कैपिलरिस है ये ब्लास्टोसाइट को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। बात करते हैं डेसिडुआ वेरा या फिर पेरिस्टल्स के बारे में कि द रेस्ट आउटसाइड द साइट ऑफ द इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन होने के बाद में जो साइड में सभी जो बचे हुए होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ वेरा के नाम से जानते हैं। इट्स थिकनेस इज मैक्सिमम ऑफ द 5 to 10 mm एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, कि सेकंड मंथ तक जो उसका जो थिकनेस होता है डेसिडुआ का, या 5 से 10 mm हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, उनके मेंसेज आने स्टॉप हो जाते हैं। बियॉन्ड द 20 मंथ नॉट मोर देन 1 मंथ, जैसे ही 20 मंथ होते हैं तो क्या होता है, 1 mm का हो जाते हैं। बाय द फोर्थ फ्यूजन ऑफ द डेसिडुआ कैपिलरिस विद द डेसिडुआ वेरा, द डेसिडुआ बैसिलरिस रिटेन्स टिल टर्न मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। देखो फ्रेंड्स, यहां तक में अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। अभी हम इसके पार्ट वाइज पार्ट, लेयर वाइज लेयर के अनुसार से हम जब चलते चलेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आपको डेसिडुआ के तीनों लेयर को समझने से पहले आपको सबसे पहले यूट्रस के जो तीनों लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, इसके बारे में बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसके और लेयर सब डिवाइडेड है, उन सभी को आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बस मैं आपको समझाने वाला हूं, प्लीज आप इसको ध्यान से देखें ताकि आपको इजीली समझ में आए और एक बार में याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको यूट्रस का एक डायग्राम बनाया हूं जो कि ब्लैक कलर से दिखा हुआ, ठीक। इसका जो सबसे इनर लेयर है ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहे होंगे। ये जो ग्रीन कलर वाले जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जिसको सबसे आउटर लेयर के नाम से जानते हैं। या ब्लू कलर से जो लेयर दिखाया हुआ है इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होता है यूट्रस का। ये कब काम करता है, या जब डिलीवरी के टाइम में कंस्ट्रक्शन करने में या हेल्प करता है।
बात करते हैं सबसे इनर, जो कि आपको रेड कलर से दिखाया हो, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। अब इंडोमेट्रियम को 3 लेयर में और सब डिवाइडेड किए गए हैं। तो जो इंडोमेट्रियम है वही लेयर है जो यूट्रस के सबसे इनर लेयर, जहां पे अपर पार्ट में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होते हैं। अब इंडोमेट्रियम के कौन से लेयर में होते हैं, तो मैंने जस्ट इस अंदर वाले लेयर को बाहर की ओर निकाल दिया। अब इंडोमेट्रियम में आप देख रहे हैं सबसे पहला लेयर जो कि ब्लू कलर से मैंने दिखाया हूं, इसे हम बोलते हैं बेसल लेयर बोलते हैं, यानी इसको इनर लेयर भी बोलते हैं। सबसे अंदर वाला लेयर हो गया इंडोमेट्रियम का, उसको क्या बोलते हैं, बेसल लेयर के नाम से जानते हैं। सेकंड आपको ये बीच में मिडिल में दिखाया गया होगा ग्रीन कलर का, इसको स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं, जो कि मिडिल लेयर होते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर सबसे आउटर पार्ट के बारे में, इसको कंपैक्ट लेयर बोलते हैं। यहीं पे क्या हो रहा है, जो फिटस है वो अटैच होते हैं। तो ये कौन से लेयर में होते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर में होते हैं। अब ये जो कॉम्पैक्ट लेयर है इसको भी सब 3 डिवाइडेड पार्ट्स में बांटा गया। तो इस ब्लैक वाले पार्ट को मैंने सी सेक्शन यहां पे ले आया हूं। तो ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर है। कॉम्पैक्ट लेयर में जहां पे इंप्लांटेशन हो रहा है उससे हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बैसिलस के नाम से जानते हैं। और इसके में क्या है, ये फिटस है, तो इसको जो कवर करता है इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं। एंड बात करते हैं जो लास्ट में जो बचा हुआ है, ये लैटरल में इस तरह से दिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पेरिस्टासिस बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, नॉर्मली यूट्रस बनाया गया है। यूट्रस में मैंने आपको ग्रीन कलर का सबसे अंदर में दिखा, ये बाहर की ओर दिखा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और जो बीच वाले जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया हो, इसको मायोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, जो कि सबसे थिकेस्ट होता है यूट्रस का। ये कंस्ट्रक्शन में डिलीवरी के टाइम में यह हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं जो सबसे इनर के बारे में, जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बेसल लेयर, स्पॉन्जी लेयर एंड कॉम्पैक्ट लेयर। जो यूट्राइन जो इंडोमेट्रियम जो लेयर है, इसके जो सबसे अंदर वाले पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बेसल लेयर बोलते हैं। मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं। और जो सबसे बाहर आउटर पार्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं। यही क्या रहता, जस्ट फिटस से सटे हुए होते। अरे इसके समझने का मतलब सिंपल से समझो, जैसे स्वेटर ऊपर से पहने हुए, अंदर में शर्ट पहने हुए, उसके अंदर में क्या पहना, गंजी पहने हुए। तो जो गंजी आपका है वो क्या है, सबसे अंदर तरफ में। फिर उसके बाद में कौन सा है, आपका शर्ट है। सबसे ऊपर में क्या है, स्वेटर है। स्वेटर से क्या कोई भी टच करता कहां होगा, स्वेटर पे होगा। तो ये जो कॉम्पैक्ट लेयर है ये बाहर की ओर, यहीं पे क्या होता है, जो तो फिटस है जो इसी से सटा हुआ होता है, तो इसको आप आउटर बोल सकते हैं। ओके, बात करते हैं जो कॉम्पैक्ट लेयर है इसको भी 3 लेयर में बांटा गया। जहां पे इंप्लांटेशन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ बैसिली बोलते हैं। और जो ये कवर करता है फिटस जो रहता है उसको कवर करने का काम करता है, इसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट वन बात करते हैं इसी बारे में, इसे हम लोग डेसिडुआ पेरिस्टासिस बोलते हैं, जो कि साइड ब्लू कलर से मैंने डिवाइड करके दिखाया। आपको फ्रेंड्स यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है? अगर प्लीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और मैं आपको अच्छे से बता सकूं। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज, इन सभी को मैं लिखाऊंगा ताकि आपको याद भी होंगे और इसमें कोई भी दिक्कत ना होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में ना हो, एक बार प्लीज बैकअप करके फिर से इस वीडियो को देखें। मैं गारंटी देता हूं इस लेयर में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि डेसिडुआ बैसिलस किसे बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस किसे बोलते हैं एंड डेसिडुआ पेरिस्टासिस किसे बोलते हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ गए फ्रेंड? तो यहां पर देखिए जो मैंने फर्स्ट में लिखवाया था वही एसएमजी को बता रहे हैं कि जो कॉम्पैक्ट लेयर है इसका 3 पोर्शन होता है। सबसे पहला डेसिडियस बैसिलस, जो कि कनेक्टेड होता है बेस ऑफ द ब्लास्टोसाइट से। जो मैंने बताया था कि ये ऐसे था तो इसके बेस से ऐसे कनेक्टेड थे, ठीक। डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो क्या करता था, इसको कवर करने का काम करता था फिटस को, जो हो गया। एंड डेसिडुआ वेरस या प्लस, जो कि रेस्ट ऑफ द आउटसाइड में इस तरह से बचे हुए रहते थे, जिसको हम बोलते थे। अब इजीली समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो ट्राइजेमिनल और बाइजेमिनल होते हैं, जो लेयर होते हैं, उससे क्या क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है एंड इंडोडर्म है।
इससे क्या क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोडर्म के बारे में कि एक्टोडर्म से एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग, जो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन है या फिर उसका जो डेरिवेटिव्स है जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, इन सभी का फॉर्मेशन एक्टोडर्म के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम हो गए, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द एपिडर्मिस हो गया, एड्रेनल मेडुला हो गए, टूथ इनामेल हो गए, ये सभी है जो एक्टोडर्म से डेवलप करते हैं। एंडोथेलियम ऑफ द पिनियल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी एक्टोडर्म के द्वारा ही डेवलप होते हैं। सेकंड बात करते हैं मेसोडर्म के द्वारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलरी सिस्टम, मस्कुलर लेयर ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, जो स्टोमक और इंटेस्टाइन के जो मस्कुलर लेयर है वो मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जर्म सेल को छोड़कर बाकी भी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं वो सभी मेसोडर्म के द्वारा ही बने हुए होते हैं। एडर्नल कोर्टेक्स, इसका भी फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, मेसोडर्म के द्वारा ही होता है। लास्ट में बात करते हैं एक्टोडर्म के बारे में कि एक्टोडर्म के द्वारा एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एपिथेलियम लाइनिंग होता है यह एंडोडर्म के द्वारा फॉर्मेशन होते हैं। एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका भी किसके द्वारा होता है, एंडोडर्म के द्वारा डेवलप होते हैं। लीवर, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड एंड पाराथायराइड ग्लैंड, ये सभी का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहला एक्टोडर्म के द्वारा जो एपिडर्मिस ऑफ स्किन है और उसका डेरिवेटिव्स स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स और नर्वस सिस्टम हो गए, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ एपिडर्मिस हो गए, एडर्नल मेडुला, टूथ इनामेल, एपिथेलियम ऑफ द पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी एक्टोडर्म के द्वारा डेवलप होते हैं। इसमें बात करते हैं मेन जो मस्कुलर लेयर है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी का डेवलपमेंट मेसोडर्म के द्वारा होता है। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ जर्म सेल को छोड़कर। एड्रेनल कॉर्टेक्स, बात करते हैं एंडोडर्म के बारे में कि एंडोडर्म के द्वारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या फिर यूरेथ्रा, ये दोनों सिस्टम डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एपिथेलियम लाइनिंग है वह एक्टोडर्म के द्वारा फॉर्मेशन होते हैं। बाकी जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो लाइनिंग होता है वो भी एंडोडर्म के द्वारा होता है। लीवर, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड एंड पाराथायराइड ग्लैंड, ये भी एक्टोडर्म के द्वारा डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बात किया कि डेसिडुआ क्या है और जो बाइजेमिनल ट्राइजेमिनल जो होते से लेयर होते हैं उससे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, कौन से ऑर्गन का, उन सभी के बारे में बात की। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको इजीली समझ में आए और हमेशा के लिए याद हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।